है फिल्म। एक जो पिता होता है और एक बच्ची होती है और एक जो माँ होती है, इन दोनों की ना ममता तो कोई मोल नहीं होता है, कोई भी मोल हो। अगर कोई पलना तराजू हीरे जवाहरात से भी तौले तब भी नहीं तौल सकता है इनके प्यार को। एक बेटी एक मतलब माँ की खुशी कब से हो जाती, जब एक बच्ची माँ के अपने गर्भ में रहती है, तब से वो जब पेट में रहती है तभी तो खुशी माँ हो जाती है। तब जो कि माँ को ये नहीं मालूम होता है कि बेटी होगी या तो बेटा होगा, तब भी माँ बहुत खुश रहती है। बेटी धीरे धीरे, जब बेटी जन्म ली, धीरे धीरे बड़ी हुई, खेली कूदी खिलखिलाई उस आंगन में, माँ बाप उसको देख के बहुत खुश होते थे, बहुत खुश माँ बाप उस बच्ची को देख के होते थे। वो गुड़िया धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब माँ बाप को चिंता सताने लगी कि अब मेरी बेटी बड़ी होने लगी। बेटी हमारी बड़ी हो गई है, लेकिन माँ बाप जो थे वो बहुत गरीब थे। माँ बाप बहुत गरीब थे। उनको टेंशन सताने लगी कि अब हमें बेटी हमारी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, अभी ब्याह लोग लायक हो गई है। अब माँ बाप जब शादी के लिए अच्छा सा सुंदर सा एक लड़का खोजे, ढूंढ के लाए, बढ़िया शादी किए, हर एक चीज़ अच्छा था, लेकिन जो लड़का के जो बारात वाले थे, लड़का पक्ष वाले, वो कहते हैं कि जब खाना खाने आए तो कहते हैं कि ये पूड़ी अच्छी नहीं है, ये सब्ज़ी अच्छी नहीं है, आज ये अच्छा नहीं है, तस्मई अच्छी नहीं है, इसमें एक खराबी है, इसमें एक खराबी है, ये बुराई है, कुछ दहेज नहीं मिला, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है। कोई कहता है लड़की तो अच्छी है लेकिन दहेज अच्छा नहीं मिला, खाना तो एक भी अच्छा नहीं था, सब बेकार था, साला मुँह भी ख़राब हो गया। तो लड़की का बाप जो था पिता, वो नीचे का सिर झुका लिया, अपना सिर झुका लिया। वो मतलब बारात वाले ये नहीं सोचे, लड़के वाले, कि मतलब जब से लड़की पैदा होती है तब से माँ बाप पाई पाई जोड़कर इकट्ठा करने लगते हैं कि ये हमारी बेटी के ब्याह के लिए होगा, बेटी हमारी बड़ी धीरे धीरे हो रही है, शादी ब्याह करेंगे। लड़की का बाप उस दिन से जोड़ने लगता है जब से बेटी घर में पैदा हो जाती है, तब से उसको टेंशन हो लगती है। बोझ बेटी नहीं होती है, लेकिन टेंशन होती है कि हमें बेटी का ब्याह भी करना है आगे चल के, ऐसे परवरिश में भी कोई कमी ना हो। तो लड़के वाले इस तरह से जब कहने लगे तो बेटी का, लड़की का पिता सिर नीचे कर लिया। तो लड़की कहती है कि लड़की खड़ी हुई और अपने पिता की आंसू पोंछी और हाथ पकड़ के बोलती है कि पापा आप क्यों रो रहे हो, आप किससे शर्मा रहे हो, किससे सिर झुका रहे हो, किसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, इन गरीबों के सामने जो आज भिखारी के रूप में है। तो पिता बोला कि नहीं बेटी ऐसा मत बोलो, वो हमारे भगवान हैं। तो बेटी बोली नहीं, हम उस घर में नहीं जाएंगे जिस घर में हमारे पिता का अपमान होता हो, उस घर में हम हरगिज़ नहीं जा सकते हैं। इसके बाद पिता, जो लड़का का पिता था, वो लड़की के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा और लड़की के पिता से भी माफ़ी मांगने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, बेटी तुम अपने घर चलो। बेटी बोली कि नहीं, हमको उस घर में नहीं जाना है जहाँ हमारे जाने से पहले ही हमारे पिता का अपमान हुआ हो। जहाँ अभी तो कदम ही नहीं रखे, वहाँ इस तरह से अभी अपमान हो रहा है। ठीक, जब हम अपने घर में हैं तो कल को तो ये भी कहोगे कि पराए घर से आई है, क्योंकि अगर हम इस घर से चले गए तो कल को हो सकता है कि हमारे पिता भी कह दें कि बेटी तू हमारे लिए पराई है, तू हमारे लिए पराई है,
तो उसे हो गया। और कल को हमारे ससुराल वाले भी बोल दें कि तू पराए घर से आई है, तब तो हमारा कोई घर नहीं रहा। पति भी बोलेंगे कल को कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ, तब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो हम इस जो ये वर पक्ष के लोग हैं, लड़का वाले, हम इन सब से पूछना चाहते हैं कि हमें ये बताओ कि बेटी का घर कौन है। इसलिए माँ बाप कह देते हैं कि पराए धन है, और ससुराल वाले कह देते हैं कि पराए धन से आई है, पराए घर से आई है। तो हमें जानना चाहते हैं कि बेटी का घर कौन सा है। क्या इतिहास के पन्नों में बेटी का कोई घर नहीं लिखा गया है कि बेटी का भी कोई घर हो। बेटी ऐसा भी तो नहीं कि लड़की है कि यूज करने के सामान हो बस उसको यूज किए छोड़ दिए, ऐसा भी तो नहीं है। वो लक्ष्मी है, उसको बड़े मान सम्मान के साथ उसको ले जाया जाता है। तो बेटी बोली कि हमको उस घर में नहीं जाना जहाँ हमारे पिता का मान सम्मान ना हो, जाने से पहले हमारे ही अपमान हुआ हो। इसके बाद लड़का हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम एक अपना नया आशियाना बनाएंगे। हम वहाँ नया एक आशियाना बनाएंगे और जहाँ सिर्फ हम और तुम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तुमको वहाँ कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ कोई नहीं देगा, तुम जो कहोगी वही होगा। लड़की तो पहले नहीं मानी कि हमको नहीं जाना है, वो तो उसी घर के, क्या पता कि यहाँ बोल रहे हो घर जाके गलत जाओ। तो लड़का बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़का हाथ जोड़ के लड़की के पाँव में गिर गया, चरणों में लड़की के गिर गया कि तुम चलो, इन किसी के कहने पे मत पड़ो, तुम हमारी जीवन संगिनी हो, तुम हमारे साथ चलो, हम एक नया आशियाना